वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पे। सभी का वेलकम, सभी का आभार। कोई अगर झटका दे तो आईसीजी की तरह दे, इंडियन कोस्ट गार्ड की तरह दे, कि गुड न्यूज भी ऐसी कि बिल्कुल चुपके से दे दी जाए कि खुशी का माहौल ही अलग हो। जी हाँ, इंडियन कोस्ट गार्ड ने चुपके से अपना नोटिफिकेशन आउट कर दिया है और इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव इन्होंने इस बार कर दिया है, जो थंबनेल में भी आपने देखा होगा। 2 इनटेक एक साथ आपके यहाँ पर होंगे। वैकेंसीज आपकी 2 इनटेक एक साथ है तो कितनी होने वाली है, उन सब पे बात करेंगे। ऑफिशियल नोटिस आपका जारी हो चुका है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिएगा। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आईसीजी की तैयारी भी होगी और रिकॉर्ड तोड़ सिलेक्शन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडियन कोस्ट गार्ड का ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है और यहाँ पर देखिए फर्स्ट 2026 सेकंड 2026 बैच के लिए आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपका आउट हो चुका है। यहाँ पर देखिए 11 जून यानी आज से आपके फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं और यहाँ पर रिक्रूटमेंट है वो आपका स्टार्ट हो गया इस नोटिफिकेशन के थ्रू। इन जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। और यहां पर देखिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी कंडीशन में मेल, यहां पे गर्ल्स के लिए ये वैकेंसी नहीं है, ओनली फॉर ओनली बॉयज इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। यहां पर जो वैकेंसी आई है वो जीडी की भी आई है और डीबी यानी डोमेस्टिक ब्रांच की भी आई है और यांत्रिकी भी आई है ना। जीडी, डीबी और यांत्रिकी तीनों की पोस्ट यहां पर आपको देखने को मिलेगी। अब यहां पर देखिए, अगर मैं बात कर रहा हूं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, अगर अपन जीडी की बात करते हैं तो आप 12वीं पास होने चाहिए मैथ्स और फिजिक्स के साथ में, यानी बायोलॉजी वाला बच्चा नहीं चलेगा। हाँ, अगर एडिशनल बायोलॉजी है और मैथ्स भी है तो चलेगा, ठीक है। एजुकेशन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आप 12वीं पास होने चाहिए, लेकिन मैथ्स और फिजिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आप डीबी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप 10वीं पास हैं तो भी चलेगा। 10वीं पास के लिए भी यहां पर बढ़िया मौका आपके लिए रहने वाला है। डीबी वाला बच्चा केवल 10th पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। उसके बाद में एज लिमिट मिनिमम 18 मैक्सिमम 22, 18 से 22 आपका एज लिमिट आपका रहेगा। यहां पर 2 इनटेक एक साथ हुए हैं तो मैं दोनों की यहां पे बात कर लेता हूं। नाविक जीडी के लिए फर्स्ट 2026 और सेकेंड 2026 बैच कैंडिडेट के लिए एज काउंट करना एक बार आप, 1 अगस्त 2004 से 1 अगस्त 2008 के बीच में आपका डीओबी होना चाहिए। 1 अगस्त 2004 से 1 अगस्त 2008 के बीच में है, देन आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई है। प्लीज एक बार कमेंट में जरूर कंफर्म करना कि आप इसके लिए एलिजिबल है। ये आपके एयरफोर्स और नेवी की तरह भर्ती नहीं होती है, ये परमानेंट भर्ती होती है, मतलब अग्निवीर के तहत ये भर्ती नहीं आती है, बात ध्यान रखना आप, ठीक है। नाविक डीबी की बात करें, सेकेंड 2026 बैच है ना, जो कैंडिडेट है उनके लिए यहां पर शुड बी बोर्न बिटवीन ये 1 अगस्त 2004 से 1 अगस्त 2008, यानी सेम ही डीओबी आपका रहने वाला है जीडी और डीबी दोनों के लिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है, दोनों इनटेक के लिए आपका ये रहने वाला है, फर्स्ट 2026 और सेकंड 2026 के लिए। ये आपकी वैकेंसी जिनकी आती है, वैकेंसीज यहाँ पर दी है 260 वैकेंसी, ठीक है, यहाँ पर 260 वैकेंसी, ठीक है। और जीडी की और डीबी की कितनी है 50, और यहाँ पर डीबी की यहाँ पर आपको यहाँ पर नहीं दे रखी, यहीं पर इन्होंने डाल रखी है, ठीक है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपका कि सेकेंड 2026 में आपका जीडी और डीबी दोनों दिया है 260 और 50, इसमें आपका यहां पर जीडी दिया है लेकिन डीबी नहीं है, केवल यांत्रिकी है। यानी फर्स्ट 2026 में आपका डीबी नहीं है, सेकंड 2026 में आपका डीबी है, लेकिन हाँ एग्जाम दोनों का एक ही होने वाला है। एग्जाम आपका होगा चाहे आप फर्स्ट 2026 के लिए भर रहे हो या सेकंड 2026 के लिए भर रहे हो, ठीक है। तो डीबी और जीडी दोनों के लिए, यांत्रिकी के लिए। अच्छा, उसके बाद में स्टेज 1 यानी कंप्यूटर बेस्ड जो पेपर होगा वो क्या होगा। अगर डीबी की बात करेंगे तो सेक्शन फर्स्ट में 30 नंबर मिनिमम पासिंग मार्क्स, 27 नंबर SC ST के लिए और UR EWS और OBC के लिए 30 है ना। उसके बाद में जीडी की बात करें, इसमें 2 सेक्शन होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट सेक्शन में 30 और 20 50 UR EWS और OBC के लिए, और जो आपका सेकंड सेक्शन है उसमें 27 और 17 यानी 44 नंबर SC ST के लिए। यहाँ पर आपका 27 + 17 44 SC ST के लिए रहने वाला है। दोनों सेक्शन को आपको सेपरेट क्लियर करना पड़ेगा। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सेक्शन फर्स्ट और सेकंड क्या है। सेक्शन फर्स्ट का मतलब है ये, यानी जो बच्चा जीडी का पेपर देगा ना उसको सेक्शन 1 ये भी क्लियर करना पड़ेगा और सेक्शन सेकंड ये भी आपको क्लियर करना पड़ेगा, यानी दोनों सेक्शन क्लियर होंगे। जीडी वाले बच्चे को जीडी और डीबी दोनों का पेपर देना पड़ता है, ये बात मान के चलिए आप, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद में स्टेज 1 कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन पेपर होगा। उसमें सेक्शन फर्स्ट में देखिए मैक्सिमम मार्क्स 60 नंबर का ये पेपर आपका होता है। टाइम ड्यूरेशन 45 मिनट होती है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 मिनट 60 क्वेश्चन, जिनमें से 20 क्वेश्चन जनरल मैथ्स के, 10 क्वेश्चन साइंस के, 15 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के और 5 जीके के। पासिंग मार्क्स मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं और ये सिलेबस रहता है 10th लेवल का, यानी जनरल मैथ्स साइंस वगैरह आता है। सेक्शन सेकंड ये लेवल रहता है 12th का, जिसमें क्या आता है फिजिक्स और मैथ्स से। इसमें मैक्सिमम 50 मार्क्स का पेपर होगा, 30 मिनट का टाइम है, 50 क्वेश्चन मिलेंगे, 25 मैथ्स और 25 फिजिक्स। मैथ्स भी 12th वाली, 11 12th की मैथ्स और 11 12th की फिजिक्स। ये आपका मिनिमम पासिंग मार्क्स यहाँ पे जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, फिजिक्स और मैथ्स यानी 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस आपका यहाँ पर रहने वाला है। उसके बाद में आता है स्टेज 2। स्टेज 2 में क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन कि आपका चेक होगी, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आपका होगा। उसके बाद में आपका टेस्ट होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, पीएफटी होगा। स्टेज 1 क्लियर करेगा जो बच्चा, रिटन क्वालिफाई करेगा, फिर वो स्टेज 2 के लिए जाएगा। उसके बाद में देखिए जो आपका पीएफटी होगा उसमें 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी 7 मिनट में, 20 स्क्वाट्स होंगे, उठक बैठक जिसे अपन कहते हैं, 10 पुशअप्स होंगे। हाइट आपका मिनिमम 157 सेंटीमीटर है और चेस्ट का एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर है। मिनिमम कितना चेस्ट है ये नहीं, 5 सेंटीमीटर का फुलाव उसमें आना चाहिए, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 5 सेंटीमीटर का फुलाव उसमें होना चाहिए। हाउ टू अप्लाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। पहले डेट देखो कब से अप्लाई कर सकते हो आप। 11 जून यानी जब ये वीडियो आप देख रहे हो, नोटिफिकेशन आते ही मैंने वीडियो दिया है। और ये बाकी बच्चों को भी कहना चाहूंगा, जो भी बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पर जितने भी ऑफिशियल अपडेट इन्फॉर्मेशन डिफेंस के हैं वो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। 11 जून से आपके फॉर्म स्टार्ट है और 25 जून आपका लास्ट डेट है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हाउ टू अप्लाई का हम वीडियो लेके आएंगे नेक्स्ट डे। उसके बाद में आप फॉर्म भरना, फॉर्म भरने में जल्दीबाजी मत करना। मैं आपको कह दूं एयरफोर्स नेवी आईसीजी में सबसे टफ डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होता है वो होता है आईसीजी का। माइनर सी मिस्टेक होती है, फॉर्म कैंसिल होता है या आपका फेज 2 देने जाते हो तो बच्चों को बाहर कर देते हैं। तो आपको गलती नहीं करनी, इसके लिए हम वीडियो लेके आएंगे, हाउ टू अप्लाई का पूरा फॉर्म भर के आपको दिखाएंगे और फिर बाद में आप फॉर्म अप्लाई करिएगा, ठीक है। तो इसका वीडियो आएगा, डिटेल से पूरी इंफॉर्मेशन आएगी, पूरा फॉर्म भर के मैं दिखाऊंगा, फिर आप उस वीडियो को देखना और फिर कैफे वाले भैया के पास में बैठ के फॉर्म भरवाना। उसके भरोसे छोड़ के मत आ जाना, वो गलती भर देता है, फिर बाद में अपन रोते रहते हैं। एग्जामिनेशन जो आपका फी है वो यहाँ पर आपका रहेगा 300 रुपए, ठीक है। 300 रुपए आपके जो आपका रहेगा वो रहेगा फी आपका रहने वाला यहाँ पे, ठीक है, ओके। अब उसके बाद में एग्जामिनेशन डेट, ये ध्यान दीजिए, स्टेज 1 का एग्जाम दोनों इनटेक का साथ होगा, चाहे फर्स्ट 2026 हो चाहे सेकंड 2026, दोनों का पेपर ही सेम सितंबर में, मिड या एंड में। अब आप देखो सितंबर में आपका आईसीजी का पेपर है, अक्टूबर में आपका एयरफोर्स। सर एयरफोर्स का वैकेंसी आया ही नहीं। एयरफोर्स का वैकेंसी गुड न्यूज जल्दी मिलने वाला है, जून लास्ट में या जुलाई फर्स्ट वीक में। तो एयरफोर्स का वैकेंसी अब आएगा, आईसीजी का आ चुका है, पहले इसका पेपर होगा, उसके बाद में एयरफोर्स का 15-20 दिन पहले इसका पेपर होगा, तो 15-20 दिन अभी एयरफोर्स का नोटिफिकेशन लेट आएगा, 15-20 दिन पहले इसका नोटिफिकेशन आ गया। तो जो एयरफोर्स की आप तैयारी करोगे वही तैयारी आपकी यहाँ पे काम में आ जाएगी। तो मौका है, और ये वैकेंसी अग्निवीर के तहत नहीं आती, ये बात अलग है इसकी, ठीक है। उसके बाद में स्टेज 2 होगा, वो इसका होगा फर्स्ट 2026 का तो होगा मिड एंड नवंबर 2025, और सेकंड 2026 होगा वह होगा मिड एंड 2026 में। ये 25 में, ये 26 में है ना, फरवरी में, और ये आपका नवंबर में, ठीक है। और स्टेज 3 होगा वो होगा पहले इनटेक का एंड फरवरी 2026 और एंड जुलाई 2026। ये आपका दोनों इनटेक का अलग अलग रहेगा। हाँ, स्टेज 1 दोनों का एक साथ ही रहेगा, जैसे नेवी ने किया वैसे इस बार आईसीजी ने भी किया, ताकि बार बार पेपर लेने की जरूरत नहीं पड़े। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस तरीके का मौका है, दो भर्तियां एक साथ है और दोनों भर्तियों के लिए आपको पास करना पड़ेगा। यानी ज्यादा बच्चों को पास करेंगे तो यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस डबल आपके हो गए। मान लो वह कह रहे हैं कि हम तो भाई साहब 40,000 बच्चों को पास करेंगे रिटर्न में, तो अब उनको 80,000 बच्चों को पास करना पड़ेगा रिटर्न में, क्योंकि वैकेंसी डबल होगी, 2 इनटेक एक साथ है। तो जो पास होने के चांसेस है वो आपके बहुत ज्यादा हो गए रिटर्न क्वालिफाई करने के। तो इसलिए ये फॉर्म में आपको अप्लाई करना है, और फॉर्म की तैयारी कैसे करनी है, आईसीजी की तैयारी कैसे करनी है, इसकी तैयारी हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। यहाँ पर देखिए एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी और बीएसएफ। आईसीजी का आपका फॉर्म आउट हो चुका है, एयरफोर्स का आगे होगा, नेवी का चल ही रहा है और आगे बीएसएफ का आने वाला है। तो कंप्लीट विराट लाइव बैच आपका स्टार्ट हो चुका है 28 मई से।
7 से 8 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी, और ये बैच जुड़ के आपको तैयारी करनी है और सिलेक्शन आपका सुनिश्चित है बिल्कुल जीरो लेवल से। माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे विराट लाइव बैच में आपको जुड़ना है, और ये उसका प्राइस रहेगा 1199। उसके बाद में आता है सेल्फ स्टडी कैसे करें सर, मॉक टेस्ट कैसे लगाएं, नोट्स कैसे बनाएं, तो वो सारी चीजें आपको अवेलेबल होगी विराट नोट्स बैच में, जिसका प्राइस है 599 रुपए, और यहां पर हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट बोनस मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में आपको मिलेगा एक्स्ट्रा। यहां पर कॉन्सेप्ट की क्लासेज होती है, उसके सारे नोट्स यहां पर आपको मिल जाएंगे। टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट सेल्फ स्टडी के लिए, प्रैक्टिस के लिए वो मिलेगा, मिक्स मॉक टेस्ट वो यहां पर आपको मिलेगा। तो प्रॉपर आपका लाइव, यानी इसमें आप प्रैक्टिस करेंगे, क्लासेस करेंगे, और इसमें आप रिवीजन करेंगे, शाम को सेल्फ स्टडी करेंगे, क्योंकि ये नोट्स बैच है। यहां पर आपको पूरा रिवीजन का कंटेंट यहां पर आपको मिलने वाला है। तो विराट बैच की क्लासेस 28 मई से स्टार्ट हो चुकी है, जुड़ जाइए। पीछे का कोई कंटेंट रह गया तो आगे संडे को उसको कवर कर देंगे या मैराथन लगा के रिवीजन करवा देंगे, लेकिन आप जुड़ जाइए। संडे वगैरह आगे मिलेंगे तो आप आराम से, आपको टाइम रहेगा कि आप रिवीजन में कवर कर सकते हो। तो मई 28 से क्लासेस स्टार्ट है, तुरंत जुड़ के अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। और ये आपका हेल्पलाइन नंबर, कोई भी डाउट है कोर्स से रिलेटेड, कोई भी डाउट इस नंबर पे आप कॉल करके क्लियर कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।